धमकी में मर गया जो नाबाबे नबर्द था, इश्क पेशा तलबगारे मर्द था। और पाक अफवाज ने भारतीय जारहियत का गुज़िश्ता शब्द भरपूर मर्दानावार जवाब दिया है, जिसके नतीजे में 5 भारतीय तैयारे, कई चेक पोस्टें और एक उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है। मगर ये जवाब नहीं है, याद रखिए, ये रिएक्शन था एक, जिसने उसको चौंका जरूर दिया हमारे अजीज दुश्मन को। और मैं पहले हिंदुस्तान को जरा ये बताता चलूं कि जनाब, जो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आज से कमोबेश 2-2.5 बरस साल 2,500 बरस साल पहले उनका जनाब एक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने एक मौर्य एम्पायर खड़ी कर दी। और अगर महाभारत की बात करें तो उसे कमोबेश 3,500 साल गुजर चुके हैं। और महाभारत में भी वो देखें जी, उन लोगों ने बड़े काम किए, कारनामे अंजाम दिए, वो लोग हमें बताते हैं। मगर हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि 15वीं सदी ईस्वी में जब मुसलमान टकराता है हिंदुस्तान से, तो 300 साल तक मुगल एम्पायर रूल करता है इंडियंस को, हिंदुओं को। और ये हिंदू जब भी मुसलमान से टकराता है, हिजीमत और बेइज्जती इसकी किस्मत में लिखी है। अब आ जाइए हमारे यहाँ जो चंद दानिश्वर हैं जो ये कह रहे हैं कि डी-एस्केलेट करना चाहिए, इस मामले को होना चाहिए, रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए, और जो जंगें हैं वो मसाइल का हल नहीं होती, इसमें कोई शक नहीं है कि हम तो जनाब एस्केलेट करना चाहते ही नहीं, हम डी-एस्केलेट भी करना चाहते हैं और रिस्ट्रेन का मुजाहरा भी करना चाहते हैं। मगर याद रखिए कि ये 2 नुक्ता नजर हैं कि जंगें मसाइल का हल नहीं होती। अब एक नुक्ता नजर ये है कि मसाइल का हल ही जंगें होती हैं, और एक नुक्ता नजर ये है कि जंगें मसाइल का हल नहीं होती। हाँ, डी-एस्केलेट करने की कोशिश करनी चाहिए, मगर कोई अगर आपके ऊपर जंग मुसल्लत कर दे तो फिर आप क्या करेंगे? जिस तरह ये कहा जाता है कि सिर्फ टेबल पे फलां ने जंग जीत ली, कहा जाता है कि पाकिस्तान टेबल पे कायदे आजम ने बना दिया, तो इसके भी 2 एस्पेक्ट हैं। क्या आप ये लोग एक्सपेक्ट करते थे कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जाकर के खुद वार फील्ड में आते? कौन सी वार फील्ड? जो ड्यूरिंग माइग्रेशन फेस करना पड़ा बोथ साइडेड मुसलमानों को, जो ब्लड शेड हुआ, ब्लड बात हुआ। तो ये कहना ये तारीखी हकायक को मसख करने के मुताबिक है कि टेबल पे फलां ने ये कर दिया। और अगर टेबल पे ये सब कुछ हुआ होता तो सरकारे दो आलम रहमतुल्लिल आलमीन ने जंगें क्यों लड़ी होती? और हमें तो हुक्म है कि अपने घोड़े तैयार रखो। अब ये जो दानिश्वर आज पाकिस्तान में कह रहे हैं कि डी-एस्केलेट होना चाहिए, उनसे एक सवाल है कि जनाब, जब हम पे जंग मुसल्लत कर दी गई और कौमी सलामती कमेटी ने एलामिया जारी कर दिया कि भारतीय जारहियत का पाक फौज को कुल्ली तौर पर इख्तियार है कि वो जब चाहे और जिस वक्त को मुतय्यन करे और जिस जगह का तयन करे वो जवाब दे, क्या कौमी सलामती कमेटी में जो अजहान बैठे थे मुल्की, उनसे ज्यादा ज़हीन लोग हैं ये जो दानिश्वर ये मशवरा दे रहे हैं कि नहीं जनाब, डी-एस्केलेट होना चाहिए मामले को, जंग हम पे मुसल्लत कर दी गई है? इससे ज्यादा डी-एस्केलेशन पाकिस्तानी कौम या पाक अफवाज क्या करती हैं कि अभिनंदन को हमने वापस किया, मगर उससे जो आपने भारत ने क्या किया वो हमेशा से क्या करते हैं। और अभी भी एक दानिश्वर तबका जो मुझे लगता है कि उनका जो वर्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि वो ये कह रहे हैं कि पहलगाम वाक़े के बाद अगर कोई वाक़या फिर वो हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान पे भारत अंगुशनुमाई करेगा, फिर जनाब एक वार फिर बिल्टअप करेगा, नैरेटिव बिल्टअप करेगा, तो फिर वो हम क्या करेंगे? और मैं आपको बताता चलूं कि जब पेशावर में ATS का वाकया हुआ तो पाक अफवाज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था अफगानिस्तान के अंदर जा करके। और फिर जब ईरान के साथ थोड़ी सी टेंशन हुई अभी चंद माह पहले, तो हमने उसका भी जवाब दिया था। बात यह है, क्या हम अफगानिस्तान हैं कि भारत हमारे अंदर आकर के हमें मार जाए? और एक दानिश्वर तबका ये कह रहा है कि डी-एस्केलेट होना चाहिए, हमने जवाब दे दिया। जवाब नहीं दिया भाई, अगर जवाब दिया होता तो कौमी सलामती की कमेटी में जो एलामिया जारी किया गया है, जहां पे तमाम वो जो ज़हीन लोग मौजूद थे, जो मुल्क के आला अज़हान मौजूद थे, उन्होंने ये फैसला किया है, तो क्या ये जो एक तबका है ये उनसे ज्यादा ज़हीन है? या ये बता दीजिए कि जनाब हम ना सारी उम्र डी-एस्केलेट करते रहेंगे, या हम अफगानिस्तान है कि कोई हमारे अंदर आकर के हमें हमारी LOC पर हलाकतें नहीं हुई? ये पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया गया है। 2 रोज कबल आपको बताया था कि अल्लामा मशरकी साहब ने 1950 की दहाई में इस चीज को अनर्थ कर दिया था कि भारत आबी जारहियत करेगा, वो डैम बना रहा है हमारे दरियाओं के ऊपर। और आज यही हुआ, और नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को जो निशाना बनाया गया है, जो आलमी कवानीन की सख्त खिलाफ वर्जी है,
उस पे भी हमारी अगर आंखें नहीं खुलेंगी तो क्या किया जाएगा। और इलामा मशरकी ने यह भी कहा था कि कश्मीर हमें हासिल करना होगा, तो क्या कश्मीर टेबल पे हासिल होगा? और क्या जो हमारी ये जंगें हुई हैं आपसी, क्या ये टेबल पे ये बात तय हुई? इसमें कोई शक नहीं कि डी एस्केलेट करना चाहिए, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए, मगर जब आप पे थोप दी जाए तो फिर काहे की डी एस्केलेशन और काहे का वो रिस्ट्रेंट? और हिस्टोरिकल फैक्ट्स देख लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य हो या महाभारत हो, एक बहुत बड़ी वार इस खित्ते की, उसके बावजूद जब मुसलमान जज्बा ईमानी से यहाँ टकराता है तो 300 साल हुकूमत करता है मुगल एम्पायर यहाँ। तो हमें भी ये सोचने की बात है कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा तो हम कर रहे हैं और करना भी चाहिए, डी एस्केलेट भी करना चाहिए, मगर ये जो एक मकतबा फिक्र है जो ये चाहता है कि ये चीज आगे ना बढ़े, तो उसके पास क्या इस चीज का जवाब है कि दोबारा से कोई फॉल्स पड़ेगा, ऑपरेशन कोई भी वाक़या होगा वहां होगा और भारत मुश्तनुमाई नहीं करेगा। और हमारी पाक फौज के साथ हमें इस वक्त खड़ा होने की जरूरत है। अगर कौमी सलामती कमेटी ने ये लामिया जारी कर दिया है तो हमें भी उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े होने की जरूरत है, जो हमारे 25 करोड़ अवाम खड़े हैं। और सिर्फ ये जो एक तबका है उनकी राय का एहतराम है, मगर ये जो चंद सवालात हैं ये अब उनके सामने हैं कि वो कौन सा अमन चाहते हैं। और कहते हैं कि अगर आप अमन चाहते हैं तो जंग की तैयारी कीजिए, जिसका हवाला कुरान मजीद में भी है कि अपने घोड़े जहाज के लिए हम वक्त तैयार रखो।